हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है अकेली बहू। सिया की सास बहुत तेज थी और उसका पति माँ का गुलाम। ऐसे में सिया के पास सिर्फ एक रास्ता बचा। आइए देखते हैं वो रास्ता। सिया बोलती है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है आप लोगों के देने के लिए। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप लोग 10 बार मुझे घर भेज चुके हैं। आखिरकार मेरे पिता कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? आप जरा सोचिए तो सही। तभी सिया का पति नैतिक बोलता है, शर्म नहीं आती क्या तुमको? मेरी माँ से तुम ऐसे बात करोगी? और तो और 10,000 भी नहीं है क्या तुम्हारे पिता के पास? पैसे नहीं लाओगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा हमारे? अरे नैतिक, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका बिजनेस है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम लोग चलाएंगे ना घर, पापा थोड़ी हमारा घर चलाएंगे। नैतिक, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो घर चलेगा। अच्छा, तो फिर नौकरी कर, घर का काम कर, नौकरी करके पैसे ला, पैसे कमा कर मुझे दे और अपने बाप के घर से भी पैसा लेकर आ। अरे बिजनेस है नहीं, करना है। और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इंद्र भगवान तो देगा नहीं, तुम ही तो लाओगी अपने मायके से। देखिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं मेरे मायके नहीं जाऊंगी। आप खुद सोचिए, अभी मेरी छोटी बहनें भी हैं, पापा को उनकी भी तो शादी करानी है। वो मुझे ही सब दे देंगे तो उनकी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पापा के पास इतना पैसा नहीं है। देखो सिया, मैंने शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं तो ले आओ, नहीं तो दूसरा घर देख लो। अरे क्या मतलब? भीख नहीं मांग रही हूं मैंने आपसे शादी की है और आपको पता है ना शादी तोड़ने पर क्या देना होता है। शादी की है आपने मुझसे, कोई मजाक नहीं है कि दूसरा देख लो। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। हाँ जी हाँ, धमकियां दी जा रही हैं। कल की आई लड़की, पता नहीं है तुम्हें हमारी जानकारी कहाँ कहाँ तक है? ओए लड़की, अगर ज्यादा होशियारी की ना तो बाकी बहनों की भी शादी नहीं होने देंगे। तुम्हारे बाप का सारा पैसा कोर्ट कचहरी में ही लग जाएगा। सिया को ससुर की बात समझ आ जाती है और वो डर जाती है। सिया को समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। तभी सास बोल पड़ती है, सुन, कल सुबह अपना कपड़ा बांध के पहली फुर्सत में निकल जाना। अरे माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? पापा के घर में पहले ही 2 बहनें बैठी हैं जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब आई ना लाइन पर। पहले तो बहुत चहक रही थी, हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है जो सबको पनाह देते फिरे? सिया को उसकी सास पूरे सामान के साथ घर से बाहर निकाल देती है। माँ के घर तो नहीं जा सकती, माँ और पापा को टेंशन हो जाएगी। तभी उसको अपनी सहेली का याद आता है और वो उसके घर चली जाती है। अच्छा किया सिया जो तू यहाँ आ गई। तू तो वैसे भी पढ़ी लिखी है, तुझे तो कहीं भी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और इससे तेरे माँ बापा को भी सहारा हो जाएगा। अकेले शहर में अकेली रहेगी तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और कोई पूछे तो बोल देना नौकरी के सिलसिले में अकेली रहती हूँ। सिया बिल्कुल वैसा ही करती है।
और जल्द ही सिया की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। थैंक्स शिल्पा, तूने मेरी मदद की। अब मेरी नौकरी लग गई है तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना अलग से एक फ्लैट ले लूँ। कब तक तेरे ऊपर बोझ बन के रहूँगी। सहेली से विदा लेते ही वो एक घर किराए पे लेती है जहाँ पहले दिन ही एक नौकरानी आती है। मेम साहब जी, आप नए आए हैं, मैंने सुना कोई काम वाली की जरूरत है क्या आपको? हाँ हाँ है ना, आ जाओ, आप कल से ही आ जाओ ना काम करने। वो मेम साहब, कितने लोग हैं, क्या क्या करना होगा, वो आप मुझे पहले ही बता दीजिए ना। अकेली ही हूँ मैं, तो घर का सारा काम तुमको ही करना होगा। अरे मेम साहब, आप अकेली हो तो घर में क्या ही काम होगा, वैसे घर में काम तो मर्दों से ही होता है ना मेम साहब। सिया को गुस्सा आ जाता है। क्यों, अकेली औरत खाना नहीं खाती, उसे साफ कपड़े साफ बर्तन नहीं चाहिए होते? नौकरानी बेचारी चुपचाप काम पे लग जाती है। ऑफिस में शाम को सिया को एक लड़का मिलता है। ओ सिया, तुम अकेली रहती हो, पति कहाँ रहता है वैसे तुम्हारा? वो मैं तलाक लेने के प्रोसेस में लगी हुई हूँ। ओफो, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं समझ सकता हूँ परिवार की रोज रोज की चिक चिक। अकेली रहती हो तुम, तो मैं तुम्हें आज डिनर पे ले चलता हूँ। डिनर से पहले शाम को मूवी भी देख लेंगे। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा आज का प्लान? हेलो मिस्टर, अकेली हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। आपके घर पे है ना आपके 2 बच्चे और पत्नी, उनको लेके जाइए आप मूवी दिखाने और डिनर कराने। आप तो अपने परिवार के साथ भी खुश नहीं हैं। सिया को समझ नहीं आता आखिर उसके अकेले होने से फर्क क्या पड़ता है। उधर उसके ससुराल वाले, माँ पता है सिया की एक बहुत बड़ी कंपनी में लाखों की नौकरी लगी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगती है, चल घर ले आते हैं। पर माँ, मैंने तो तलाक के लिए अर्जी दे दी है, फिर किस मुंह से लेने जाऊं? अरे किस मुंह से जाएगा, जो मुंह है वही मुंह लेकर जा। बोल देना, याद आ रही थी, मन नहीं लग रहा था मेरा तुम्हारे बिना, वैसे भी अकेली रहती है, अकेली औरत को समाज जीने कहाँ देता है। कह दे, सबको पति की जरूरत होती है, तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी ना। हाँ माँ, बात तो वैसे तुमने एकदम सही कही है, इस बात पर तो वो दौड़ कर आएगी और लाखों की सैलरी भी साथ लेकर आएगी। अगले दिन ही पति उसके ऑफिस पहुंच जाता है। पति को ऑफिस देखकर सिया हैरान रह जाती है। सिया, कैसी हो तुम, सब ठीक है ना? वो सॉरी, पेपर पोस्ट नहीं कर पाई तलाक के, वैसे मैंने साइन तो कर दिया है, अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो पेपर भी साथ ही ले जाइए। पति सिया के सामने जाल फेंकता है। हाँ बिल्कुल सिया, लेकिन मैं यहाँ पेपर लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही रहती हो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, क्या हम दोनों अलग होकर रह सकते हैं क्या? पति सिया से कहता है। नहीं नहीं, मैं माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मैं माँ को समझाऊंगा ना, वो समझ जाएंगी, और वैसे भी तुम तो जॉब करोगी,
और उनसे मिलना तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। वो ना तुमको घर में ज़्यादा दिखेंगी और ना ही ज़्यादा बात होगी। मैं भी अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। किसी रिश्तेदार या बैंक से लोन ले लेता हूँ और जल्द ही अपना बिजनेस शुरू कर दूँगा। हम दोनों ही अपने काम में बहुत बिजी हो जाएंगे। घर में किसी से बात करने का हमको वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा, तो कोई कुछ वैसे ही नहीं बोलेगा। तभी सिया कहती है, पैसे तो है मेरे पास, आप मुझसे ले लीजिएगा, आपको किसी और से लेने की ज़रूरत। सिया पति के साथ घर आ जाती है। अच्छा हुआ बहू, तू वापस आ गई। माफ कर दे हमें, तेरे बिना घर तो घर ही नहीं लग रहा था। हाँ माँ जी, मेरा भी आप लोगों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बहू, इस महीने तूने मेरे हाथ में तनख्वाह के पैसे नहीं रखे। माँ जी, वो क्या है ना, आप मुझे खर्चे बता दीजिए, मैं आपको बैंक से निकलवा के दे दूंगी। वो क्या है ना, सैलरी बैंक में जाती है। अच्छा बहू, अब तुम ये कहना चाहती हो कि पैसा बैंक में रहेगा? ना 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 ना, मुझे तुम्हारा एक एक रुपया मेरे हाथ में चाहिए। और सुनो, बेटे को बिजनेस के लिए जो पैसे दिए थे ना, वो कम पड़ गए हैं। तो सुनो, अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लेना। मेरे बेटे को बिजनेस के लिए पूरे पैसे दोगी, तभी तो मेरा बेटा बिजनेस शुरू करेगा। सिया कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पैसे कभी भी किसी को नहीं दूंगी। तो फिर समझ ले, इस घर से बाहर का रास्ता वो वहां से जाता है। तभी पति बोलता है, हाँ सिया, पैसे कमा रही हो तो सारा पैसा घर पे दो ना। और सुन लो, मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा, कमाई का जिम्मा अब से तुम्हारा है। आओ और घर चलाओ, मैं आराम करूँगा। ओ अच्छा, तो कमाई देखकर आप लोगों ने मुझे घर पर बुलाया था। हाँ बिल्कुल, हुस्न परी हो क्या कोई? अकेली औरत का अकेले रहने का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है ना? अरे नहीं रह पाओगी अकेली, अकेले रहना इतना आसान थोड़ी ना है। रहने को छत दे रहे हैं, पति का नाम दे रहे हैं, ये सब क्या कम है क्या? अच्छा, वैसे आप लोगों को किसने कहा कि औरत अकेले नहीं रह सकती? मेरे पिता ने मुझे मजबूत बनाया है और अकेले दुनिया का सामना करना सिखाया है, जिससे मैं आप जैसी औरत का और आपके बेटे जैसे पति का सामना कर सकूं और आप जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं। ये जो आपकी गलतफहमी है ना कि औरत अकेले नहीं रह सकती, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसे गलत साबित करके रहूंगी। मैं चली, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने आत्मसम्मान के साथ रहना सिखाया है। फिर वो किसी के साथ हो या अकेले, फर्क नहीं पड़ता। और आज से मैं अकेले ही रहूंगी और आप जैसे लोगों के लिए मिसाल बनकर दिखाऊंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।